आइए दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सम का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सम का प्रयोग पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रयोग कैसा लगा। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं। तो सम का प्रयोग जो किया जाता है वो सम का प्रयोग साधारण वाक्यों में हमेशा बहुवचन संज्ञा या अनगिनत संज्ञाओं से पहले किया जाता है। तो सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में, यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में सम का प्रयोग करना है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए, यानी विनम्र निवेदन को दर्शाने वाला होना चाहिए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो विनम्र निवेदन को दर्शा रहा है, दर्शाने के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। नोट में हमने लिखा है, तो हम पहचानें कैसे कि यदि वाक्य पोलाइट रिक्वेस्ट है कि साधारण है कि नहीं है। तो हमने दिया, यदि दिया गया वाक्य विल यू, कुड यू, वुड यू, कुड यू या माइट यू से प्रारंभ हो तो वह वाक्य पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। कैसे दोस्तों, एक बार और समझिए। यदि दिया गया वाक्य विल यू, वुड यू, कुड यू या माइट यू से प्रारंभ होता है तो वह वाक्य कैसा होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, यानी विनम्र निवेदन को दर्शाने वाला होता है। तो सम का हमने कुछ फैक्ट दिए हैं, जैसे इसने हमने लिखा पहले सम। तो सम का पहला हमने इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सम का प्रयोग कैसा होना करते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन कैसी होना चाहिए? प्लूरल और काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम सम का प्रयोग करते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो तो अभी हम उसका सम का प्रयोग करते हैं। दूसरी शर्त ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ये दिया गया वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, यानी साधारण वाक्य है, तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो उसका लेकिन सेंटेंस शर्त क्या है कि वाक्य कैसा होना चाहिए? पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस यदि पोलाइट रिक्वेस्ट से प्रारंभ है, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट दी गई है, विनम्र निवेदन को यदि वो सेंटेंस दर्शा रहा है तो उसमें हम सम का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर अगला चौथा हमने लिखा इंडेफिनिट प्रोनाउन। यदि हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना है किसी सेंटेंस में, यदि वन, बडी और थिंग ऐसे शब्दों का यूज किया गया है और उससे पहले अगर खालिस्तान दिया गया है तो उसमें हमें सम का ही यूज़ करेंगे। तो ये दोस्तों इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों। तो मैंने पहला एग्जाम्पल है, आई सा सम चिल्ड्रेन इन द पार्क। तो मैंने कुछ बच्चों को पार्क में देखा। तो चिल्ड्रेन यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है, तो उससे पहले हमने सम का यूज किया है, तो ये सम का हो गया। दूसरा है ही वांट्स टू बाय सम बुक्स। वह कुछ किताबें खरीदना चाहता है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इससे पहले हमने बुक्स ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो उससे पहले हमने सम का यूज किया। अगला है ही टेक्स सम मिल्क एवरी डे। प्रत्येक दिन वो कुछ दूध लेता है। तो जो मिल्क है यहाँ पर हमारी अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ की गई है, तो उससे पहले वाक्य सिंपल है, तो इससे हमने पहले साथ सम का यूज किया है। अगला है, नेक्स्ट है आई हैव सम मनी। मेरे पास कुछ पैसा है। तो मनी भी एक अनकाउंटेबल होती है दोस्तों, तो इससे पहले भी सिंपल सेंटेंस होने की वजह से हमने यहाँ पर सम का यूज किया है। नेक्स्ट है कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज़। ये हमारा कुड यू से प्रारंभ हो गया। तो जब कोई भी सेंटेंस कुड यू, विल यू, वुड यू, माइट यू से प्रारंभ होते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट होते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट होने की वजह से हमने यहाँ पर सम का यूज किया है। तो जैसे ये इसमें कह रहा है कि प्लीज़ शब्द लगा है और कुड से भी प्रारंभ हुआ है, तो हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ। तो हमने यहाँ पर सम लगाया है। नेक्स्ट है विल यू सम हेल्प अस प्लीज़। तो ये भी हमारा विल यू से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होने के कारण इसलिए हमने इसमें सम का प्रयोग किया है। भले यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन ये पोलाइट रिक्वेस्ट है क्योंकि विल यू से प्रारंभ हो रहा है। तो विल यू सम हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी कुछ सहायता करेंगे। 7 नेक्स्ट है डोंट यू नो समवन। इसमें वन शब्द आ गया। वन, बडी और थिंग शब्द जैसे शब्द आ जाते हैं तो उससे पहले भी सम का यूज किया जाता है। तो डोंट यू नो समबडी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हु कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सके। नेक्स्ट है
सम रोड्स ऑफ टाउन आर इन वेरी बैड कंडीशन। तो यहाँ पर जो सम जो कि रोड्स जो शब्द यूज़ किया गया है नाउन, उससे पहले हमने सम को रखा, यानी सम रोड्स। तो रोड्स कैसी हैं? कुछ रोड, तो कुछ रोड हैं, और सड़कें जो है कुछ हैं, यानी प्लूरल है, और वाक्य हमारा सिंपल भी है। तो सम रोड्स ऑफ टाउन आर इन वेरी बैड कंडीशन। तो सड़क जो गांव की जो सड़कें हैं, वो कुछ गांव की सड़कें जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। नेक्स्ट है देयर इज सम वाटर इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, तो यहाँ तालाब में कुछ पानी है। तो वाटर की जो मात्रा क्वांटिटी बता रहा है, कैसी बता रहा है? कुछ बता रहा है। नेक्स्ट है आई हैव सम फ्रेंड्स लाइक यू। मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। तो दोस्तों ये ये हुआ हमारा सम का यूज़, पूरा यूज़ किया गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे, और उसमें आपको अगला न्यू यूज़ दिखाया जाएगा। और इस सीरीज़ में आपके लिए हम पूरी ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो पूरी ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।